अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से सेल स्पेशलाइजेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने वेरियस सेल्स देखे, मेसोफिल सेल्स देखे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप्स के, जो क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन इन कलर होता है। वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। इसी तरह हमने एपिडर्मल सेल्स को डिस्कस किया कि एपिडर्मल सेल्स जो है वो किस तरह से अपर लेयर में और लोअर लेयर में प्रेजेंट होते हैं और जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाइड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, जैसा कि रूट सेल्स जो है वो रूट हेयर बना देते हैं और किस तरह से वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉइल से। बिल्कुल इसी तरह हमने मसल सेल्स डिस्कस किया, जिसमें 3 टाइप्स के मसल थे, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल। हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन था और हर एक जो है वो स्पेशलाइज सेल से मिलके बने हुए हैं। फिर उसके बाद न्यूरॉन्स को डिस्कस किया। न्यूरॉन्स कैसी होती हैं, उनमें सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, डेंड्राइट्स होती हैं, एक्सॉन होता है। नर्व इम्पल्सिस को क्या करती हैं, कैरी करी होती हैं। डेंड्राइट्स वो मैसेज को रिसीव करती हैं, सेल बॉडी के पास भेजती हैं। वहां पे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होती हैं, वो क्या करती है, वो उसमें मैसेज को मॉडिफाई करती हैं, फिर आगे क्या कर देती हैं, एक्सॉन से जो है वो ट्रांसमिट कर देती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि वो डिस्क शेप्ड होते हैं और उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद हमने लीवर सेल्स देखे कि किस तरह से लीवर सेल जो है वो बाइल की प्रोडक्शन करते हैं, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स भी प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। तो आज हमने देखना है कि सेल की जो है वो डिवीजन किस तरह से हुई है विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल। सेल जो है वो हर सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर का, ताकि सेल की एफिशिएंसी को एनहांस किया जा सके, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो अब हम देखते हैं कि विद इन द सेल किस तरह से डिवीजन हुई है और अक्रॉस द सेल किस तरह से डिवीजन हुई है। विद इन द सेल अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की किस तरह से उनमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और हर ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। हर ऑर्गेनेली एक दूसरी ऑर्गेनेली के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। एक चीज अगर वहां पे बन रही है तो दूसरी वहां पे यूटिलाइज, दूसरी ऑर्गेनेली में वही जो है वो यूटिलाइज हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो एज अ रॉ मटेरियल होती है। तो आगे जो है वो गोल्जी बॉडी उसको क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है और यूजफुल बना देती है। बिल्कुल इसी तरह जब वो वहां पे प्रोटीन जो है वो यूजफुल बन जाती है, छोटे छोटे पैक में पैक हो जाती है, वेजिकल्स में पैक हो जाती है, तो वो सेक्रीशन के तौर पे चली जाती है या फिर विद इन द सेल वो यूटिलाइज हो जाती है। जो सेक्रीशन में जाती है वो लाइसोसोम के पास जाती है। फिर लाइसोसोम उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसी तरह हर ऑर्गेनेली कंट्रीब्यूट करती है स्पेसिफिक फंक्शन को, ताकि सेल जो है वो सरवाइव करे, ग्रो करे और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। फिर अगर हम अक्रॉस द सेल देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करते हैं। उनमें जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस द सेल किस तरह होगी। तो हमने सेल स्पेशलाइजेशन में वेरियस सेल्स पढ़े, जैसा कि मसल सेल हमने पढ़ा, वो स्पेशलाइजेशन क्या शो करता है कि वो मसल जो सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूवमेंट शो करती है या फिर लोकोमोशन शो कर रही होती है। नर्व सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी के पास भेजते हैं, फिर एक्सॉन से आगे जो है वो मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और ये इंट्रा सेलुलर स्पेशलाइजेशन जो है ये क्या अलाउ करती है कि ऑर्गेनिज्म
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक गुड परफॉर्म कर सके, अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सके और वाइड रेंज ऑफ फंक्शनिंग जो है इसको स्पेशलाइज कर देती है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल हुई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।